हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में मोस्ट वेलकम। इस लेक्चर में हम न्यूक्लियर चैन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। पिछले का 2 वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं। ये हमारा तीसरी वीडियो है जिसमें न्यूक्लियर फिजिक्स का जो चैन रिएक्शन है, किसी भी न्यूक्लियर फिजन या फ्यूजन रिएक्शन के ड्यूरिंग जो भी रिएक्शन हम करवाते हैं थर्मल न्यूट्रॉन और यूरेनियम के बीच में, तो उसमें जो रिएक्शन होता है और कितने प्रकार का रिएक्शन होता है। एक होता है हमारे कंट्रोल्ड रिएक्शन जिसको कंट्रोल किया जा सकता है, और एक होता है अनकंट्रोल्ड जो कि कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। तो वो जो हमारा रिएक्शन है किस तरह से अनकंट्रोल होता है और किस तरह से हम अनकंट्रोल्ड रिएक्शन को कंट्रोल या तो स्टेबल में लाते हैं, और वो प्रोसेस किस तरह से कंटिन्यूअसली चलते रहता है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर में। तो वो इंटरनल जो प्रोसेस है उसके बारे में हम कुछ पॉइंट समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। चेन रिएक्शन इन न्यूक्लियर फ्यूजन। तो पहले हम न्यूक्लियर फ्यूजन का बात करेंगे, क्योंकि हम न्यूक्लियर फ्यूजन हमारा जो है उसमें न्यूक्लियर कोई भी हैवी न्यूक्लियस का उसको स्प्लिट किया जाता है, उसको तोड़ा जाता है। तो इसलिए हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में डिस्कस करते हैं। चेन रिएक्शन इन न्यूक्लियर फ्यूजन। चेन reaction on nuclear fusion। nuclear fission nuclear fission कहता है इन न्यूक्लियर फ्यूजन 3 न्यूट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड। इस फ्यूजन में, इस न्यूक्लियर फ्यूजन में 3, जब कोई यूरेनियम न्यूक्लियस पर हम थर्मल न्यूट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट करते हैं तो उसमें हमारा जो रिएक्टेंट आता है, हमारा जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जो हम प्रोडक्ट अगर हम यूरेनियम लेते हैं तो उसमें अगर थर्मल न्यूट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट कराया जाता है तो उससे हमारा 2 लाइटर न्यूक्लियस के साथ साथ 3 न्यूट्रॉन्स भी उससे इमिट होते हैं। तो कहता है इन न्यूक्लियर फ्यूजन 3 न्यूट्रॉन आर प्रोड्यूस्ड। न्यूट्रॉन कैन कॉज फर्दर इमिशन ऑफ मोर न्यूक्लियर। और जो हमारा 3 न्यूट्रॉन का जो इमिशन होता है फिर वो अगले रिएक्शन का कारण बनता है, अगले 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 न्यूक्लियस को तोड़ने का जो कंटिन्यूअस प्रोसेस जो जिससे हो पाता है वो मेन होता है हमारा न्यूट्रॉन के कारण। ऐसा क्यों होता है हम इसको पहले लिखते हैं, उसके बाद आगे और समझते हैं। कहता है इन न्यूक्लियर रिएक्शन इन न्यूक्लियर रिएक्शन इन न्यूक्लियर रिएक्शन 3 न्यूट्रॉन्स 3 न्यूट्रॉन्स 3 न्यूट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड। 3 न्यूट्रॉन्स आर produced neutrons can cause further emission can cause further emission of more nuclei, further emission of more nuclei कहता है कि जो हमारा न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन ही हमारा हर एक न्यूक्लियस को तोड़ने का एक कारण होता है। उसी कारण हमारी ये चेन रिएक्शन पॉसिबल हो पाता है। ऑफ मोर न्यूक्लियाई प्रोड्यूसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिसके कारण क्या होता है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। प्रोड्यूसिंग लार्ज amount of energy, large amount of energy large amount of energy
released large amount of energy, released, रिलीज होता है। Released, the process continuous, the process continuous, the process continuous, the process continuous, and the number of and the number of fusion, number of fusion takes place, number of fusion takes place, number of fusion takes place, number of fusion takes place at each stage, at each stage, हर स्टेज में क्या होता है, न्यूट्रॉन्स हर स्टेज में न्यूक्लियस को तोड़ते रहता है, और हर स्टेज में 3 into 9 9 into इस तरह से 9 को 3 हम कर सकते हैं 27 सब उसको 3 टाइम्स में तोड़ता है। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस हमारा चलते रहता है। तो इस कारण हर स्टेज पर क्या होता है, न्यूक्लियस टूटता है, हर जगह अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। एंड कहता है द स्टेट गोज ऑन इंक्रीजिंग, goes on increasing, at a fast rate, एक फास्ट रेट से इंक्रीज करता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। हम कहते हैं उसे कहते हैं अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन से रिलेटेड कुछ टर्म है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोटेड पॉइंट है, उसको हम बताते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन क्या है और ये कैसे पॉसिबल हो पाता है किसी भी रिएक्शन में। क्योंकि अनकंट्रोल्ड रिएक्शन को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, बशर्ते उसमें एक कंडीशन अप्लाई होगा जिसके थ्रू हम अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन को एक कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, फिर है जैसे कि आउट ऑफ दिस हमारा जो सबसे हमारा जो यूरेनियम हम जैसे कंसिडर करते हैं, यूरेनियम थर्मल न्यूट्रॉन को अगर हम यूरेनियम पर बॉम्बार्डमेंट करवाते हैं तो हमारा जो यूरेनियम होता है 235 और 92 ही हम क्यों लेते हैं। एक क्वेश्चन आपके मन में राइज होता होगा, अगर नहीं राइज हुआ तो ये मेरे मन में राइज हुआ, इसका आंसर मैंने खुद ढूंढ के निकाला है। तो इसका आंसर ये कहता है कि यूरेनियम 235 आइसोटोप गिन कैन बी, कहता है कि फिल्ड बाय एवरी स्लो न्यूट्रॉन्स। ये जो इसका जो फ्यूजन होता है, अगर इसका जो कहता है कि कैन बी फ्यूजनेड बाय इवन स्लो न्यूट्रॉन्स। अगर ये यूरेनियम हम लेते हैं तो जो हम थर्मल न्यूट्रॉन जो हमारा होगा, अगर वो स्लो न्यूट्रॉन्स भी होगा, अगर उसका मूवमेंट, न्यूट्रॉन का जो मूवमेंट है अगर वो स्लो भी रहेगा तो क्या करेगा, न्यूक्लियस को ब्रेक कर देगा। तो इसीलिए हम इस यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। मतलब यूरेनियम में भी एक यूरेनियम होता है जिसका प्रयोग हम क्या करते हैं, फ्यूजन फ्यूल, इसको कहते हैं फ्यूजन फ्यूल, इसको फ्यूजन फ्यूल के नाम से जाना जाता है। अब हमारा दूसरा टाइप का, और हम जैसे कि और भी 3 टाइप्स ऑफ यूरेनियम होता है, तो उसका जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक नंबर होता है, डिफरेंट होता है। जैसे कि कार्बन 12, कार्बन 14 का दोनों का प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है।
उसका एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर दोनों केस में अलग अलग होता है। उसी प्रकार हमारा यूरेनियम है, यूरेनियम कहता है कि ऑर्डिनरी यूरेनियम कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप। कहता है कि हमारा जो ऑर्डिनरी यूरेनियम कंसिस्ट ऑफ ordinary uranium consists of 1 minute writing problem. Ordinary uranium consists of 3 isotopes. इसके पास कितने isotopes होते हैं? 3 isotopes होते हैं। 3 isotopes होते हैं। एक ऑर्डिनरी यूरेनियम जो कि 3 टाइप्स के होते हैं। ओके, तो यूरेनियम का 3 आइसोटॉप्स, अलग अलग आइसोटॉप्स है, जिसका न्यूक्लियर रिएक्टर में डिफरेंट के लिए यूज किया जाता है। कौन सा हमारा अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन के लिए यूज होता है और कौन सा हमारा कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन में यूज होता है। मतलब कि हमारा जो दोनों चेन रिएक्शन, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन और कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, दोनों में जो यूरेनियम यूज होता है, यूरेनियम दोनों का आइसोटॉप्स अलग होता है। ओके, तो कहता है कि यूरेनियम, पहला यूरेनियम हमारा आता है U-238-92। दूसरा हमारा आता है, दूसरा यूरेनियम होता है U-236-92। थर्ड नंबर पर आता है U-235-92। तो ये और ये, अब तीनों का यूज हम, इसका यूज तो बता चुके हैं कि ये बहुत ही स्लो होता है, इसलिए इसका प्रयोग हम न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग करते हैं। अब इसका प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, अन्यथा नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, उसका रीजन ये हम आपको बताते हैं। तो पहले हम 238 यूरेनियम का बताते हैं, उसका रीजन कि क्यों उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। कहता है यूरेनियम 238-92 isotopes can be fissionated only by neutron having only by फास्ट न्यूट्रॉन। ये जो हमारा न्यूट्रॉन है, ये जो हमारा जो यूरेनियम है, अगर हम एक बहुत ही फास्ट न्यूट्रॉन जिसका वेलोसिटी सबसे हाई हो, अगर तब जाके इसमें अगर बोmbardment करेंगे तब इससे न्यूक्लियस टूटेगा। अन्यथा ये बहुत ही, इसका जो न्यूक्लियस इंट्रैक्शन है, न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर फोर्स है, इसमें बहुत हाई होता है। तो इसलिए हमारा इसके लिए बहुत ही फास्ट न्यूट्रॉन का जरूरत पड़ेगा, थर्मल न्यूट्रॉन का, इस पर बोmbardment करने के लिए, जो कि इसको इसका जो एक्सटेंशन एनर्जी है वो इनफ करने के लिए हमारा फास्ट न्यूट्रॉन को इस पर बोmbardment कराना पड़ेगा। उसके लिए हमें और एनर्जी देनी होगी और फ्यूल देना होगा। हैविंग एनर्जी ऑफ द ऑर्डर ऑफ अब जो हमारा न्यूट्रॉन होगा, न्यूट्रॉन का एनर्जी इतना होगा, मतलब कि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। न्यूट्रॉन हैविंग
having energy of the order of order of energy of the order of energy of the order of one mega electron volt, 1 mega electron volt, and more neutron more and more and more neutron and more neutron and more neutron and more neutron having low energy, having low energy, having low energy, having low energy, having low energy are absorbed by are absorbed by, जो कि यूरेनियम क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा उसको, एब्जॉर्ब बाय 200 यू 280 जो हमारा यूरेनियम रहेगा ये हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, इसीलिए इसका प्रयोग हम नहीं करते हैं। रीजन आपको समझ आ गया होगा। एंड हेंस चेन रिएक्शन कैन नॉट बी सस्टेन, जिसके कारण क्या होता है, चेन रिएक्शन सस्टेन नहीं हो पाता है, क्योंकि पूरा एनर्जी तो एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है, तो आगे रिएक्शन होगा कहाँ। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन में 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर एनर्जी हम लगाएंगे फ्यूजन प्रोसेस को प्रोसीड करने में, तो उसी में तुम्हारा सारा एनर्जी चला जाएगा। तो हम इसलिए ऐसा यूरेनियम, एक पार्टिकुलर एक स्पेशल ऐसा यूरेनियम का हम प्रयोग करते हैं जिससे कि हमारा क्या न्यूक्लियस आसानी से टूट जाए और हमें न्यूक्लियर रिएक्शन करने में सुविधा हो। चेन रिएक्शन cannot be sustained, cannot be sustained, cannot be sustained, cannot be sustained। फिर है हमारा U125 सॉफ्ट इज नॉन एज, अब हमारा जो, इसीलिए हमारा जो मेन यूरेनियम 235 को हम एक स्पेशल फ्यूजनेड फ्यूल का नाम देते हैं, जिसको एक स्पेशल नाम दिया गया है इनरिच्ड यूरेनियम कहा गया है। यूरेनियम 235 को इनरिच्ड फ्यूजन फ्यूल का नाम दिया गया है कि वो क्या है, एक स्पेशल फ्यूल है फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए। कहता है कि U100 U235 92 so obtained is known as is known as is known as is known as enriched, इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे, इनरिच्ड यूरेनियम, इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसको हम इनरिच्ड यूरेनियम कहते हैं। ये हमारा इनरिच्ड यूरेनियम है विच इज फ्यूजनेबल मटेरियल, जो कि क्या है, एक फ्यूजनेबल मटेरियल है, विच इज फ्यूजनेबल मटेरियल, यह एक फ्यूजनेबल मटेरियल है, द फ्यूजन enriched uranium, कहता है the fusion enriched uranium enriched uranium U235 92 is possible with the fast and slow neutrons, fast and slow neutrons, and hence
चेन रिएक्शन चेन रिएक्शन can be sustained can be sustained can be sustained can be sustained uranium enrichment, the process of creation of effective nuclear fuel uranium. इनफैक्ट वही बात कर रहा है। तो हमारा जो U-235 जो हमारा यूरेनियम है उसको हम इनरिच्ड यूरेनियम के नाम से जानते हैं। ये एक स्पेशल फिजनेबल मटेरियल है। ओके, नेक्स्ट मॉडरेटर पे जाते हैं। मॉडरेटर क्या होता है? वास्तव में जो मॉडरेटर होता है, मॉडरेटर एक स्पेशल तरह का कंट्रोलर फैक्टर है। कंट्रोल करने किसी भी चेन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए, दैट मीन्स ये हमारा कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन में यूज किया जाता है। दैट मीन्स न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का प्रयोग किया जाता है। तो मॉडरेटर होता क्या है इसके बारे में हम समझते हैं। व्हाट इज मॉडरेटर? मॉडरेटर क्या होता है? मॉडरेटर, हमारा मॉडरेटर क्या होता है? व्हाट इज मॉडरेटर? द फास्ट न्यूट्रॉन कैन बी स्लोड। हमारा जो फास्ट न्यूट्रॉन होता है, जैसे ही हम यूरेनियम पर न्यूट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट करते हैं, क्योंकि हम जो बॉम्बार्डमेंट करते हैं वो हमारा न्यूट्रॉन क्या होता है? स्लोली होता है। जो हमारा फिजन मटेरियल यूरेनियम 235 वो हमारा क्या होता है? बहुत ही एक स्लो न्यूट्रॉन होता है। लेकिन हम जब न्यूक्लियर रिएक्शन करवाते हैं तो न्यूक्लियर रिएक्शन करवाने के सिचुएशन में हमारे जो न्यूट्रॉन को फास्ट करना होता है। तो न्यूट्रॉन को फास्ट करने के लिए हमें एक मॉडरेटर लगाना होता है। और जो हमारा मॉडरेटर जो लगा होता है वो कहता है कि द फास्ट न्यूट्रॉन कैन बी स्लोड डाउन बाय सर्टेन मटेरियल कॉल्ड मॉडरेटर्स। एक स्लो न्यूट्रॉन को फास्ट करने के लिए जो मटेरियल हम प्रयोग करते हैं उससे हम एक उस मटेरियल को हम एक मॉडरेटर मानते हैं। ठीक है, मतलब मॉडिफाई करना। मॉडरेटर मॉडिफाई का हम समझ सकते हैं एक वर्ड है उससे रिलेटेड कि वो मॉडरेट करता है। कहता है कि द फास्ट न्यूट्रॉन द फास्ट न्यूट्रॉन can be slowed down by certain material। तो ये क्या होता है? जिससे हमारा क्या होता है? रिएक्शन को कंट्रोल करता है। चेन रिएक्शन में जब न्यूट्रॉन जब इमिट होने के बाद बहुत ही हाईली स्पीड से बाहर निकलती है तो क्या होता है? उससे और भी न्यूक्लियस को तोड़ने का संभावना बढ़ जाता है। उससे हो सकता है कि एक न्यूट्रॉन बाहर निकला तो उससे क्या करेगा? तीन चार को तोड़ देगा, 3-4 न्यूक्लियस को तोड़ देगा, फिर आगे जाके वो ऐसा प्रोसेस चलते रहेगा। तो इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए क्या किया जाता है? ये जो यहाँ एक कुछ इसका जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन से जो निकलता है 3 इलेक्ट्रॉन, एक न्यूट्रॉन से जो तीन न्यूट्रॉन निकलता है उसमें से क्या करता है? एक न्यूट्रॉन को हल्का फास्ट रखता है और बाकी 2 न्यूट्रॉन को क्या करता है? कंट्रोल में रखता है। मतलब कि न्यूक्लियस तक पहुंचने ही नहीं देता है। जैसे कि न्यूक्लियस तक पहुंचता नहीं है स्लो डाउन होने के कारण, तो न्यूक्लियस को क्या करता है? न्यूक्लियस को ब्रेक नहीं करता है। ओके, और इसके पहुंचने के कारण ये टूट जाता है। तो टूटता है तो 2 ही कन्वर्ट हो पाता है। तो इसी तरह हमारा क्या होता है? एक न्यूट्रॉन निकलता रहता है और हमारा चेन रिएक्शन एक सस्टेनेबल और बहुत ही सुटेबल और कंटिन्यूअसली प्रोसेस के थ्रू न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर कार्य करता है। इस तरह से हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर वर्क करता है। फिर कहता है मटेरियल कॉल्ड मॉडरेटर। उसे क्या कहते हैं? कॉल्ड मॉडरेटर। उसे क्या कहते हैं? मॉडरेटर कहते हैं। मॉडरेटर्स
मॉडरेटर। अब मॉडरेटर का कुछ एग्जांपल है। मॉडरेटर का एग्जांपल क्या है? जैसे हमारा हो गया ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक तरह से हम कहें तो हमारा जो बैटरी होता है वो भी एक तरह का क्या है, एक छोटा सा न्यूक्लियर रिएक्टर है। उसके अंदर जो ग्रेफाइट का रॉड लगाया जाता है इसलिए लगाया जाता है कि अगर हमारा जो बैटरी का चार्ज है वो जल्दी खत्म ना हो जाए, उसका जो न्यूट्रॉन है या फिर उसका इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को क्या करे, स्लो डाउन करके रखे, धीरे धीरे आराम आराम से भेजे इलेक्ट्रॉन को। एक ही बार हवा के भेज देने से क्या होगा, वो बैटरी ब्लास्ट कर सकता है। तो इस कारण हमारे बैटरी में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। अगर बैटरी में अगर ग्रेफाइट ना लगा हो तो क्या होगा, अगर बैटरी में अगर हम छोटा मोटा कुछ भी लगा दें और पूरी तरह से उसमें हम अगर करंट पास करवाएं तो वो क्या होगा, बैटरी ब्लास्ट कर सकता है। ओके, ग्रेफाइट एंड हैवी वाटर। ग्रेफाइट एंड हैवी वाटर। अब हैवी वाटर क्या है, हैवी वाटर के बारे में समझेंगे। हम यहाँ पर वाटर क्यों नहीं लिखे, हैवी वाटर क्यों लिखे, इस पर भी जिक्र करेंगे कि हम हैवी वाटर और वाटर में क्या अंतर है। Why not use ordinary water for certain reaction? हम एक क्वेश्चन देंगे, उस क्वेश्चन देंगे, फिर क्वेश्चन का आंसर हम खुद देंगे। उससे पूरी तरह से क्लैरिफाई हो जाएगा कि हम एक हैवी वाटर और एक नॉर्मल वाटर में क्या डिफरेंस होता है। क्वेश्चन है, सेकंड, हाँ तो क्वेश्चन हम देते हैं। क्वेश्चन कहता है why not use of ordinary water? why not use of ordinary water? ordinary water, why not use of ordinary water? H2O in the chain reaction, in the chain reaction। एक हम why not use of ordinary water का प्रयोग हम चेन रिएक्शन में क्यों नहीं करते हैं? तो कहता है ordinary water can also act as a moderator। हालांकि ये भी एक्सेप्ट करता है थोड़ा मोड़ा, लेकिन पूरे नहीं करता है। ये क्यों नहीं करता है, इसके पीछे रीजन समझ लेते हैं। कहता है ordinary water H2, that means H2O can also act as a moderator। कहता है एक नॉर्मल जो वाटर होता है वो भी एक मॉडरेटर की तरह कार्य कर सकता है, वर्क कर सकता है, बट लेकिन उसके पीछे कंडीशन क्या है, इट नॉट यूज्ड एज ए मॉडरेटर। लेकिन इसको यूज नहीं किया जाता है, बट इसको यूज तब किया जाता है इट नॉट यूज्ड एज ए मॉडरेटर, लेकिन इसको मॉडरेटर की तरह यूज नहीं किया जाता है। फिर हम आगे चलते हैं, ये एक्स्ट्रा लाइन हो गया। because it often absorb neutrons and hence chain reaction ultimately stops। कहता है पिछली बार जो चेन रिएक्शन क्या होता है, अल्टीमेटली स्टॉप हो जाता है। इस कारण क्योंकि क्या करता है, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है।
इसका मेन कारण क्या है कि एक नॉर्मल वाटर जो न्यूट्रॉन को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। हैवी वाटर इज इजी मॉडरेटर। अब हम समझते हैं कि हैवी वाटर को हम एक मॉडरेटर की तरह क्यों प्रयोग में लाते हैं। हैवी वाटर जो होता है उसका हम एक मॉडरेटर की तरह उपयोग क्यों करते हैं, इसका भी आंसर मिल जाएगा। मतलब कि नॉर्मल वाटर का भी हमको जवाब मिल गया कि वो क्या करता है, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है। और हैवी वाटर क्यों नहीं करता, इसका जवाब भी हमें मिल जाएगा। कहता है हैवी वाटर इज, इसका आंसर हम डाल सकते हैं। कहता है हैवी वाटर इज मेड ऑफ बाय एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। जो हमारा हैवी वाटर होता है, हैवी वाटर इज मेड of heavy water is made by an isotope। वो आइसोटॉप से बना होता है जो कि सुटेबल होता है बाय हाइड्रोजन called ड्यूटेरियम से बना होता है। and is written as and is written as and is written as and is written as written and is written as and is written as D2O जिसको हम D2O लिखते हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसमें हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण क्या होता है, पानी बहुत हल्का होता है हैवी वाटर। तो इसके कारण हाइड्रोजन गैस भरी जाती है किसके, वाटर के अंदर हाइड्रोजन गैस भरा जाता है बहुत अधिक मात्रा में, जिसके कारण उसको क्या कहते हैं, ड्यूटेरियम कहते हैं। और जिसके कारण वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है अधिक, और क्या करता है, वो बॉम्बार्डमेंट में मदद करता है, मतलब चेन रिएक्शन को पॉसिबल होता है। इट इज मोर इफेक्टिव मॉडरेटर। ये क्या है, हमारा बहुत ही इफेक्टिव, इट इज मोर इफेक्टिव मॉडरेटर। ये क्या हमारा इफेक्टिव मॉडरेटर है, बहुत ही इफेक्टिव मॉडरेटर है। इफेक्टिव मॉडरेटर in it is lighter it is lighter than the carbon nucleus, carbon nucleus then the carbon nucleus is graphite. So deuterium slows down the fast moving electron, fast moving electrons, more effectively without absorbing it. More effectively without absorbing न्यूट्रॉन। ये न्यूट्रॉन को विदाउट एब्जॉर्ब किए हुए क्या करता है, बहुत ही मोर इफेक्टिव होता है।
मॉडरेट एक अच्छे मॉडरेटर की तरह वर्क करता है, इसलिए हम हैवी वाटर को एक मॉडरेटर की तरह प्रयोग में लाते हैं। द न्यूट्रॉन इमिटेड ड्यूरिंग फ्यूजन आर वेरी फास्ट एंड दे ट्रैवल इन लार्ज डिस्टेंस बिकॉज स्लो डाउन इफ द साइज ऑफ न्यूट्रॉन पार्टिकल इज स्मॉल। तो नेक्स्ट आज तक नहीं, इस वीडियो तक यहीं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ समय के बाद। ये हमारा हो गया हैवी न्यूक्लियर फ्यूजन का पूरा हमने खत्म कर दिया। अब हम स्टार्ट करेंगे कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन बहुत ही आसान है, जितना हमारा अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है उससे भी आसान है। नेक्स्ट वीडियो वेट